किसान भाइयों नमस्कार। देश में जो दलहनी फसलों के इलाके थे, जहाँ लोग दलहनी फसलों की खेती करते थे या आज भी करते हैं, चना की, मटर की, मसूर की, अरहर की, कई प्रकार दुई दाल वाली जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। आम में, शीशम में एक फ्यूजेरियम नाम का फंगस है, फ्यूजेरियम। तो वो ज़मीन से क्रॉप के साथ, पेड़ के साथ रन करता है और एक स्थिति आती है कि जब वो फ्यूजेरियम उसके तने में बहुत मात्रा में फैल जाता है तो ऑल ऑफ सडन क्रॉप सूख जाती है। देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि इस फ्यूजेरियम विल्ट नाम की डिजीज है। विल्ट, इसको हिंदी में उकटा रोग कहते हैं, कहीं कहीं उकसा रोग कहते हैं, उकस गया। ये पैचेज में होता है। 1 एकड़ का खेत है तो उसमें 8-10 जगह पैचेज है, 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, आधा बिस्वा, पैचेज में ये सूख जाता है। 45 दिन 50 दिन की अवस्था में ये घटना घटती है। कई क्षेत्रों में तो इस विल्ट बीमारी के कारण किसानों ने दलहनी फसलों को बोना ही छोड़ दिया। कुछ साल पहले एक बायो फर्टिलाइजर है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये दावा किया गया कि ट्राइकोडर्मा से अगर बीज शोधन या भूमि शोधन कर दिया जाए तो विल्ट खत्म हो जाएगा। हकीकत ये है कि ख़त्म नहीं हुआ जी। बहुत सारे किसानों ने ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन, भूमि शोधन किया, लेकिन विल्ट की समस्या नहीं गई। मैं विनोद कुमार सचान अक्सर बोलता हूँ कि जो मेरी सॉइल है, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी है। सॉइल की एक बायोडाइवर्सिटी है। सॉइल के अंदर मैंने कहा जीवन है और सॉइल के अंदर असंख्य प्रकार के माइक्रोब्स रहते हैं, उनका आपस का एक कोरिलेशन है। ये विल्ट लगने के कई कारण हैं। ट्रैक्टर से बार बार जुताई होना तो ज़मीन के नीचे एक हार्ड पैन लेयर बन जाती है। 3-4 इंच के लेवल पर एक हार्ड पैन लेयर बन जाती है। विल्ट का एक कारण वो भी है। और हार्ड पैन लेयर तो फसलों की कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा कि दीमक को, व्हाइट ग्रब को, निमेटोड्स को मारने के नाम पर जब मैंने किसी खेत में खतरनाक रसायन डाले तो उससे केचुआ, दीमक, गुबरैला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते। अब कोई मित्र बोलेगा कि तो फिर ये फ्यूजेरियम क्यों नहीं मरा? देखिए मित्र, नेचर ने सबको पावर दी है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ कि चना, गेहूँ, मटर अपने आप खेत में नहीं जमता, लेकिन खरपतवार जमता है। उसका एक रोल है। फ्यूजेरियम ने जो हमको परेशान किया वो इसलिए किया क्योंकि हमने सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को पेस्टिसाइड डाल के ख़त्म किया। अब देश में नीतियां कह रही हैं कि हमारे पास दलहन कम है। दलहन नो डाउट, हम दालों का आयात करते हैं। किसी ज़माने में हम दालों का निर्यात करते थे। आज हमारा देश दालों को आयात करता है, बाहर से मंगाता है। दालों की कमी के कारण बहुत सारे लोगों ने दालें खाना बंद कर दिया। दाल रोटी खाना बहुत लोगों ने बंद किया। बहुत कम लोग हैं जो दाल रोटी पर आश्रित हैं। ज़्यादातर लोगों ने वेजिटेबल को अडॉप्ट कर दिया। वेजिटेबल में बहुत सारा, ढेर सारा पेस्टिसाइड है, इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं।
तो मैं क्या कहता हूँ मित्र, जो लोग इस विल्ट नामक बीमारी से बहुत परेशान हैं, और विल्ट ही नहीं, मैं जो जीवामृत बोलता हूँ, मेरा वाला जो जीवामृत है, जो जंगल की मिट्टी का, जंगल की मिट्टी से बना हुआ जीवामृत, अगर कोई किसान बारिश के दिनों में ये जंगल की मिट्टी का जीवामृत बना करके बारिश के दिनों में अपने किसी भी खेत में इसमें फसल बो रहा है या नहीं बो रहा है, प्रश्न नहीं है। बारिश में पानी बरस रहा है, इसमें उसने जीवामृत डाल दिया। जीवाणु इसमें, चूंकि जंगल की मिट्टी में जो जीवाणु हैं वो असंख्य प्रकार के हैं। प्रकृति की व्यवस्था में जितने प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स होने चाहिए वो सब है। ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, ऐसा कुछ नहीं, उसमें असंख्य हैं। जहाँ तक अभी वैज्ञानिक नहीं पहुँचे हैं वो भी हैं। ये जीवामृत अगर बारिश में डाल दिया तो मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा क्रियाकलाप रैनी सीजन में होता है। रैनी सीजन में ये वाले जीवाणु इतनी तेज़ गति से यहाँ बढ़ते हैं और क्रिया करते हैं, तो उसी रैनी सीजन के दरमियान ये ट्राइकोडर्म, ये फ्यूजेरियम नाम का जो फंगस था उसको ये कंट्रोल कर लेते हैं। रबी आएगी, आप चना, मटर, मसूर, अरहर कुछ भी बोना, विल्ट नाम की बीमारी जड़ से खत्म। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई भी बीमारी, अगर आपने जंगल की मिट्टी का जीवामृत डाला तो कोई भी भूमि जनित बीमारी, फसल में सब्जी हो, फल हो, कोई भी फसल हो, अगर बारिश में हमने जीवामृत कायदे से बना करके डाल दिया तो मेरा दावा है कि अब आप टमाटर, खीरा, कद्दू, तरोई, लौकी, मिर्च कुछ भी बोना, आपकी फसल में जो भूमि जनित बीमारी आ रही थी वो नहीं आएगी। कुछ बीमारियां जो किसी न्यूट्रिशन की कमी से आती हैं उनका सिग्नल आएगा, कुछ बीमारियां जो हवा से उड़ के आती हैं उनका सिग्नल आएगा, लेकिन मिट्टी से जन्म लेने वाली 80% बीमारियां तो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इन्हांस करना। मिट्टी की तीनों प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल, जैसे ही इन्हांस होगी खेती की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन बाजार, मैंने फिर बोला कि यहाँ विल्ट को रोकने के लिए लोग ट्राइकोडर्मा बेचना चाहते हैं। ये साइंस किसान को सरल भाषा में कोई नहीं बता रहा है कि भाई क्यों तुम ट्राइकोडर्मा, क्यों ब्यूवेरिया, क्यों माइकोराइजा, क्यों सूडोमोनास, भाई क्यों? बाजार से जो बायो फर्टिलाइजर हैं, जो कंसोर्सिया हैं, वो क्यों? जब हमारे जंगलों में, जब हमारे खलिहानों में, जहाँ हमारी दखलंदाजी नहीं है, जहाँ मैंने पेस्टिसाइड नहीं डाले, जहाँ वृक्ष खड़े रहते हैं, जब वहाँ समस्त प्रकार के माइक्रोब्स हैं, तो इनको बोतलों में भरना, बेचना कहाँ तक उचित है? तो मैं अक्सर बोलता हूँ मार्केटिंग का युग है, व्यवसायीकरण की ओर दुनिया बढ़ रही है। तुम्हारा विल्ट ठीक हो ना हो, हमारा ट्राइकोडर्मा बिकना चाहिए। ऑब्जेक्ट केवल इतना है। मैं जो जीवामृत बना रहा हूँ, मैं जो संजीवनी खाद का नुस्खा बता रहा हूँ, मुझे साउथ में कई लोग मेरी नकल करके उसको पैकिंग करके बेचने लगे। मैं कहता हूँ किसान, आपको बाजार नहीं जाना है, केवल दिमाग लगाइए,
नेचर में सब चीज़ है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलमाई। मुझे उम्मीद है कि देश के जिन किसान भाइयों को विल्ट जैसी, उकठा रोग जैसी समस्याओं से दो दो हाथ करने पड़ रहे हैं, मेरी इस बात को समझें। और मैं कहता हूँ मुझसे फ़ोन पर बात करें, झांसी आ जाएं, समझ करके जाएं। मेरा दावा है कि किसी भी देश के किसी भी किसान को बाज़ार में पैसा नहीं ले जाना, कोई भी निवेश नहीं लाना है। सिर्फ मैं अक्सर बोलता हूँ, खेती अपने श्रम और अपने दिमाग से करनी। अभी मेरा श्रम नहीं है, मैकेनाइजेशन हो गया, मेरा दिमाग नहीं है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गया। वो जैसा बताते हैं एग्रीप्रेन्योर, खाद बेचने वाला, दवा बेचने वाला भी हमारा सलाहकार हो गया। मित्र, भगवान की सुनिए, ये जो सलाहकार हैं ये अपने बिजनेस के लिए हैं, आपके वेलफेयर के लिए कोई सलाहकार नहीं है। नमस्कार।